Assalamu alaikum everyone. How are you guys? We are in continuation of discussion of non-tariff trade barriers. हम non-tariff trade barriers को पढ़ रहे हैं और हम पिछली वीडियोस में कोटा के बारे में तफसीलन बात कर चुके हैं और VER वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं. आप वो वीडियोस देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आज हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल कार्टेल पे. व्हाट इज़ इंटरनेशनल कार्टेल? ये शायद आपने सुना भी होगा कार्टेल का लफ्ज़. थोड़ा सा पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कार्टेल क्या होता है. सो रेडी हैं आप जी? कोका मंजूर एक बार फिर आपके साथ है और टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच. आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं लाइफ कोचिंग के बारे में, जनरल लाइफ कोचिंग, एजुकेशन कोचिंग के बारे में. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं हेल्प आउट कर सकूं. ठीक है जी. ओके, सो व्हाट इज़ कार्टेल? सुना है ये लफ्ज़ कार्टेल? यकीनन आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको मालूम होगा. थोड़ा सा हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं. कार्टेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट फर्म्स पे मुश्तमिल होती है और उनका जो मेन मकसद होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कि कंट्रोल एंड लिमिट द प्रोडक्शन टू मेंटेन और इंक्रीज द प्राइसेस एंड प्रॉफिट. यानी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक तरह की प्रोडक्शन कर रही हैं, ये मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती हैं. वो क्या करती है? वो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है उनको लिमिट कर देती है कि जी आपने 10% प्रोड्यूस करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन ए ने 20% प्रोड्यूस करना है, ऑर्गेनाइजेशन बी ने 5% प्रोड्यूस करना है, इस तरह से, ताकि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है टोटल इंडस्ट्री की वो एक्सीड ना कर जाए डिमांड से. क्योंकि जब एक्सीड करेगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, जब प्राइसेस कम होंगी तो सबको नुकसान होता है. तो वो कोशिश करते हैं कि जो डिमांड से थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन कम रखते हैं तो उससे यानी कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं उसको. क्या होता है, जब थोड़ा सा गैप रहेगा डिमांड और सप्लाई के दरमियान, यानी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई थोड़ी थोड़ी कम रहेगी, तो प्राइसेस भी बढ़ती रहेंगी या एटलीस्ट मेंटेन रहेंगी या बढ़ती रहेंगी. तो उससे क्या होगा, सारी फर्म्स को फ़ायदा होता है. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेल, जो कि इसीलिए बहुत सारे मुल्कों में, स्पेशली यूएस में और बहुत सारे मुल्कों में कार्टेल जो है वो इलीगल है. ये अलाउड ही नहीं है, इलीगल है. लेकिन बहरहाल चल रहा है, बहुत सारे मुल्कों में हो भी रहा है. जहाँ इलीगल भी वो छुपा के भी कर लेते हैं. अच्छा, इसी को जो मैग्नीफाई कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइड पे ले जाते हैं, तो ये फिर इंटरनेशनल कार्टेल बन जाता है. कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ दुनिया में के मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही होती हैं, वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लेती हैं. वो क्या करती है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाईज को कंट्रोल करती है और रिस्ट्रिक्ट करती है आउटपुट को. सबको अपना अपना कोटा असाइन होता है कि जी आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है ताकि कुल इतनी प्रोडक्शन मार्केट के अंदर आए. They restrict the total output and export of the commodity with the aim कि maximizing the profit. देखिए याद रखें, जब तक डिमांड जो है वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन सप्लाई रहेगी, तो क्या होगा, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज. और शॉर्टेज में हमेशा चांस होता है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती रहें. ठीक है, हमेशा प्राइसेस बढ़ती हैं. तो ये कार्टेल क्या करता है, ये सप्लाई को बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं होने देता, रिस्ट्रिक्ट करता है टोटल आउटपुट को. सारी ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि भजन आप इतना इतना प्रोड्यूस करें, बस इससे ज़्यादा ना प्रोड्यूस करें. इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में बहुत सप्लाई हो जाएगी जो डिमांड से एक्सीड कर जाएगी, तो क्या होगा, प्राइसेस कम होंगी जिससे सबको नुकसान हो. तो वो ये इसका मेन एम होता है. अब इंटरनेशनल कार्टेल जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे मुश्तमिल होता है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ ममालिक में की ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके बनाते हैं. और क्या एम होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो दुनिया में इस वक्त ओपेक की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. और इसका नाम आपने यकीनन सुना होगा, ऑयल. ओपेक क्या करता है, इसके जो इसमें तक लगभग 22 ममालिक हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं. 22 ममालिक के जो हैं वो चूँकि वो इसमें शामिल हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग ईरान, अरेबिया, यूएई, कतर, ठीक है ना, यूएसए वगैरह. तो ये जब इसके अंदर आते हैं तो क्या होता है जी, ये सबको असाइन कर देता है कोटा कि जी हर कंट्री इतना इतना प्रोडक्शन करेगा. और उससे क्या होगा, उसके बाद जो है, ताकि ये टोटल प्रोडक्शन जो है वो इतनी रहे. तो ओपेक, द कार्टेल ऑफ मेजर ऑयल कंट्रीज विच रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल. तो टोटल एक्सपोर्ट इतनी रहती है कि ओवरऑल वो डिमांड से कम ही होती है, तो प्राइसेस नॉर्मली बढ़ती रहती हैं. अच्छा, इसी तरह एक और इंटरनेशनल कार्टेल है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, इनके दरमियान भी कार्टेल है. वो फेयर ऐसा सेट कर लेते हैं और पॉलिसी ऐसी सेट कर लेते हैं कि आप जो भी एयरलाइन लेंगे आपको
टिकट फिर उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन करेंगे तो फेयर जो है यानी किराए कम से कम होते चले जाएंगे। ज़रा एक कंपनी कहेगी हम $500 में आपको ये ट्रिप देते हैं, दूसरी कहेगी हम $450 में ट्रिप देते हैं, तीसरी कहेगी हम $420 में ट्रिप देते हैं, तो उस तरह से सबको नुकसान होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सेट कर लेते हैं कि जी हम $500 से कम कोई भी चार्ज नहीं करेगा, और ये हमारी पॉलिसीज़ होंगी। अब कार्टेल होता कब सक्सेसफुल है? विद फ्यूअर फर्म, जब थोड़ी फर्म्स होती हैं आपस में मिल बैठ के किसी कंसेंसस पे पहुंच जाती हैं और उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, उन फर्म्स का और कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, तो ये फिर सक्सेसफुल हो जाती हैं। लेकिन कार्टेल इज़ लेस सक्सेसफुल इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म। जब बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं कार्टेल के अंदर, जैसे मैंने कहा था कुछ फर्म्स मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती हैं जिसको हम कार्टेल कहते हैं, उसके अंदर 15, 20, 25, 30 फर्म्स हैं, तो फिर उनका जो है ना सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। वो ये चाहती है कि यार उसको अगर इतनी प्रोडक्शन अलाउ की हुई है तो मुझे इतनी क्यों अलाउ की है, तो वो चीट करते हैं, हिडनली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्राइसेस तो ऑलरेडी हाई हुई होती हैं, तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, तो उसका लॉन्ग रन में फिर सबको नुकसान होता है, तो फिर बाकी कंपनी भी इस तरह करती हैं। सो द पावर ऑफ द कार्टेल लाइज इन इट्स एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट। जितनी रिस्ट्रिक्ट रखेंगे आउटपुट उतना ही क्या होगा, प्राइसेस बढ़ती रहेंगी और उनको फ़ायदा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ सप्लायर जो हैं वो चीट करते हैं और वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर में इस तरह से आता है कि जब प्राइसेस प्रोडक्शन ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट ही कम होगी, तो दूसरे मुल्कों को कम चीज़ मिलेगी। तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल कार्टेल, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो कम ही होता है, लेकिन ये कि इंटरनेशनली ये रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सपोर्ट्स को, तो अल्टीमेटली एक मुल्क की एक्सपोर्ट दूसरे मुल्क की इम्पोर्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल कार्टेल। थैंक यू वेरी मच।